पिछली बार हमने देखा था कि सिस्टम ट्रबलशूटिंग क्या है, मसले को पहचानने, समझने और ठीक करने का एक सिस्टमैटिक तरीका। आज हम इसी को आगे बढ़ाते हैं। ये रहा एक कंप्यूटर जिसमें कोई खराबी आ गई है। देखिए, इसकी स्टेटस लाइट सुर्ख हो गई। सवाल 31। कंप्यूटर इस्तेमाल करने वालों के लिए ट्रबलशूटिंग इतनी अहम क्यों है? 3 वजहें हैं। पहली, क्विक सॉल्यूशंस। मसला जल्दी हल हो जाता है, इसलिए डाउन टाइम यानी वो वक्त जिसमें काम रुका रहता है, बहुत कम रह जाता है। दूसरी, कॉस्ट एफिशिएंसी। न महंगी प्रोफेशनल हेल्प बुलानी पड़ती है, न बेवजह पार्ट्स बदलने पड़ते हैं। खर्चा घट जाता है। तीसरी, प्रिवेंटिंग डैमेज। छोटे मसले वक्त पर ठीक कर लिए जाएं तो वो बढ़कर मुस्तकिल नुकसान नहीं बनते। तीनों वजहें मिलकर यही करती हैं, मसला खत्म और कंप्यूटर दोबारा ठीक चलने लगा। सवाल 32। ट्रबलशूटिंग डेटा इंटेग्रिटी को यकीनी बनाने में कैसे मदद करती है? पहले ये समझिए कि डेटा इंटेग्रिटी का मतलब क्या है। आपका डिजिटल डेटा बिल्कुल दुरुस्त रहे और भरोसे के काबिल रहे। ये रहा एक रिकॉर्ड। इसे स्टोरेज से रैम तक और रैम से स्क्रीन तक पहुंचना है। देखिए, 8 बिट्स और उनकी वैल्यू 178। लेकिन रास्ते में एक सॉफ्टवेयर बग या हार्डवेयर फेलियर बैठा हुआ है। और ये हुआ क्या? 2 बिट्स उलट गए और वैल्यू बदलकर 246 हो गई। इसी को करप्ट डेटा कहते हैं। नतीजा 2 में से एक, या तो गलत इन्फॉर्मेशन मिलेगी या डेटा बिल्कुल ज़ाया हो जाएगा। अब ट्रबल शूटिंग का काम शुरू होता है। ये ऊपर ऊपर से ठीक नहीं करती, बल्कि रूट कॉज तक जाती है। असल जड़ कहाँ है? जड़ पकड़ में आ गई और उसे ठीक कर दिया गया। अब वो ही रिकॉर्ड दोबारा भेजिए। इस बार वैल्यू सही पहुंची, 178। और सबसे अहम बात ये कि मसला दोबारा नहीं होगा, क्योंकि वजह ही खत्म कर दी गई। सवाल 33। किसी बिजनेस में असरदार ट्रबलशूटिंग के 3 फायदे गिनिए। पहला, प्रिवेंट्स डाउनटाइम। मसले फौरन हल हो जाए तो काम रुकता नहीं। घड़ी चलती रहती है और कारोबार भी चलता रहता है। दूसरा, सेव्स कॉस्ट। छोटे मसले शुरू में ही पकड़ लिए जाए तो बड़ा खर्चा बचा रहता है। तीसरा, इम्प्रूव सिक्योरिटी। नेटवर्क की कमजोरियां और ब्रीचेस पहले ही पकड़ लिए जाते हैं, इससे पहले कि कोई उनका गलत फायदा उठाए। अब तीनों को एक साथ रखकर देखिए, कम डाउनटाइम, कम खर्चा और ज्यादा सिक्योरिटी। किसी भी बिजनेस के लिए यही 3 चीजें सबसे कीमती हैं। सवाल 34। छोटे या अजीब से कंप्यूटर मसलों के लिए जो इंस्टेंट फिक्स सबसे ज्यादा बताया जाता है, वो क्या है? पहले देखिए होता क्या है। कंप्यूटर चलते चलते छोटी छोटी खराबियां जमा करता रहता है। कोई प्रोसेस अटक गई, कोई मेमोरी खाली ही नहीं हुई। जितनी ये जमा होती जाती है, मशीन उतनी ही सुस्त होती जाती है। और सबसे आम इंस्टेंट फिक्स यही है, कंप्यूटर को रीस्टार्ट कीजिए। ये छोटा सा वक्फा उन मामूली एरर्स को साफ कर देता है और सिस्टम नए सिरे से बिल्कुल ठीक तरह से काम करने लगता है। सवाल 35। सिस्टमैटिक ट्रबलशूटिंग प्रोसेस के साथ कदम तरतीब से बताइए। पहला, आइडेंटिफाई प्रॉब्लम। मसले को पहचानिए। दूसरा, एस्टैब्लिश थ्योरी ऑफ कॉज। एक अंदाजा कायम कीजिए कि वजह क्या हो सकती है। तीसरा, टेस्ट थ्योरी। उस अंदाजे को जांच कर देखिए। चौथा, एस्टैब्लिश प्लान ऑफ एक्शन। ठीक करने का मंसूबा बनाइए। पांचवा, इम्प्लीमेंट सॉल्यूशन। उस मंसूबे पर अमल कीजिए। छठा, वेरीफाई फंक्शनैलिटी। तस्दीक कीजिए कि सब कुछ चल रहा है। और सातवां, डॉक्यूमेंट फाइंडिंग्स। जो कुछ मिला उसे लिख लीजिए। सवाल 36।
किसी भी सिस्टम में सबसे पहला कदम कौन सा है? सबसे पहला कदम है मसले की पहचान, यानी ये मानना कि कोई चीज वैसे काम नहीं कर रही जैसे उसे करनी चाहिए। मिसाल के तौर पर लैपटॉप ऑन ही नहीं हो रहा। बस सारा काम यही से शुरू होता है। अब इन 7 कदमों को असल में एक मशीन पर चला कर देखते हैं। कदम 1, आइडेंटिफाई प्रॉब्लम। यूजर कहता है कि कंप्यूटर बार बार खुद बंद होकर रीस्टार्ट हो जाता है। कदम 2, एस्टैब्लिश थ्योरी ऑफ कॉज। सबसे आसान अंदाजा पहले, शायद पावर केबल ढीली हो। कदम 3, टेस्ट थ्योरी। केबल जांच कर देखी और केबल बिल्कुल ठीक निकली, यानी हमारा अंदाजा गलत था। तो अब हम वापस कदम 2 पर जाते हैं। देखिए, मार्कर सचमुच ऊपर लौट रहा है। प्रोसेस में ये बिल्कुल जायज है। नया अंदाजा, शायद रैम खराब हो। इसे भी जांचते हैं और इस बार रैम टेस्ट में फेल हो गई। असल वजह मिल गई। कदम 4, एस्टैब्लिश प्लान ऑफ एक्शन। मंसूबा साफ है, खराब रैम बदलनी है। कदम 5, इम्प्लीमेंट सॉल्यूशन। नई रैम लगा दी गई। सवाल 37, कदम 6 में पूरे सिस्टम की फंक्शनैलिटी वेरीफाई करना क्यों जरूरी है? इसलिए कि ये तस्दीक हो जाए कि हमारा फिक्स वाकई काम कर गया और पूरा सिस्टम अब बगैर किसी नए मसले के ठीक चल रहा है। और कदम 7, डॉक्यूमेंट फाइंडिंग्स। मसला क्या था, वजह क्या निकली और हल क्या किया, सब लिख लीजिए ताकि अगली बार यही काम मिनटों में हो जाए। सवाल 38, हार्डवेयर से जुड़े 3 आम मसले बताइए। पहला, केबल डिस्कनेक्शन। कोई केबल ढीली हो जाए या निकल जाए तो सिग्नल आगे पहुंचता ही नहीं। देखिए, यही पर रुक गया। दूसरा, ओवरहीटिंग। मशीन हद से ज्यादा गर्म हो जाए तो वो अपनी हिफाजत के लिए खुद ही बंद हो जाती है। तीसरा, फॉल्टी पेरिफेरल डिवाइसेस, जैसे माउस या कीबोर्ड खराब हो जाए। देखिए, माउस खराब है, इसलिए स्क्रीन पर पॉइंटर हिल ही नहीं रहा। तो याद रखिए, केबल, गर्मी और पेरिफेरल। हार्डवेयर के मसले अक्सर इन्हीं 3 में से कोई एक होते हैं। सवाल 39, रैम खराब होने की अलामत क्या है? पहली अलामत, बार बार सिस्टम क्रैशेस। देखिए, गिनती बढ़ती जा रही है। दूसरी, ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ, जो अचानक पूरी स्क्रीन नीली कर देती है। सवाल 40, BSOD का पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ। तीसरी अलामत, पुअर परफॉर्मेंस, कंप्यूटर बहुत सुस्त पड़ जाता है। और चौथी, रैंडम रीस्टार्टिंग, बगैर किसी वजह के मशीन दोबारा चालू हो जाती है। सवाल 42, मेमोरी की जांच के लिए कौन सा खास टूल इस्तेमाल होता है? इसका जवाब है मेमटेस्ट 86। ये रैम के हर ब्लॉक को बारी बारी जांचता है। और देखिए, एक ब्लॉक फेल हो गया। यही खराब मेमोरी है। टूल ने हमें साफ बता दिया कि रैम बदलनी पड़ेगी। सवाल 41, सॉफ्टवेयर कॉन्फ्लिक्ट किसे कहते हैं और इसे कैसे हल किया जाता है? ये रही 2 एप्लीकेशंस, दोनों एक ही वक्त में चल रही हैं। सॉफ्टवेयर कॉन्फ्लिक्ट तब होता है जब 2 एप्लीकेशंस एक दूसरे के काम में दखल देने लगे। नतीजा, सिस्टम में इंस्टेबिलिटी आ जाती है, चीजें अटकने और हैंग होने लगती हैं। पहला हल, दोनों एप्लीकेशंस को लेटेस्ट वर्जन पर अपडेट कर दीजिए। दूसरा हल, जो एप्लीकेशन मसला पैदा कर रही है, उसे अनइंस्टॉल कर दीजिए। और देखिए, सिस्टम दोबारा ठीक चलने लगा। तो आज का खुलासा, ट्रबल शूटिंग क्विक सॉल्यूशंस देती है, खर्चा बचाती है और नुकसान रोकती है। रूट कॉज ठीक करके ये डेटा इंटेग्रिटी को महफूज रखती है।
बिजनेस में ये डाउन टाइम रोकती है, कॉस्ट बचाती है और सिक्योरिटी बेहतर करती है। छोटे मसलों का सबसे आम इंस्टेंट फिक्स है रीस्टार्ट। प्रोसेस के 7 कदम हैं: आइडेंटिफाई, थ्योरी, टेस्ट, प्लान, इम्प्लीमेंट, वेरीफाई, डॉक्यूमेंट। हार्डवेयर के आम मसले: केबल डिस्कनेक्शन, ओवरहीटिंग और फॉल्टी पेरिफेरल्स। रैम खराब हो तो क्रैशेस, BSOD, सुस्त परफॉर्मेंस और रैंडम रीस्टार्टिंग दिखते हैं, और मेमटेस्ट 86 उसे पकड़ लेता है। और दो एप्लीकेशंस आपस में टकराएं तो या दोनों अपडेट कीजिए या एक को अनइंस्टॉल कर दीजिए।